सकोविया की लड़ाई के कई सालों बाद थोर ने बेकार ही इन्फिनिटी स्टोन्स की खोज की कोशिश की है और अब उसे फायर डेमन सर्टर ने कैद कर लिया है। सर्टर बताता है कि थोर के पिता ओडिन अब एसगार्ड में नहीं हैं और जल्द ही एसगार्ड का विनाश राग्नारोक की भविष्यवाणी के अनुसार हो जाएगा। सर्टर की योजना है कि वो अपनी क्राउन को ओडिन के वार्ट में जल रही एटर्नल फ्लेम के साथ मिलाकर एसगार्ड का विनाश कर दे। थोर सर्टर को हराकर उसकी क्राउन ले लेता है, ये सोचते हुए कि उसने राग्नारोक को रोक दिया है। थोर जब एसगार्ड लौटा है तो देखता है कि उसका भाई लोकी ओडिन का रूप धारण किए हुए है। थोर लोकी को मजबूर करता है कि वो उसकी मदद करे ताकि वे उनके पिता को ढूंढ सकें। स्टीफन स्ट्रेंज से धरती पर दिशा निर्देश प्राप्त कर वे नॉर्वे में ओडिन को खोजते हैं। ओडिन बताते हैं कि उनकी मृत्यु करीब है और उनकी मौत के बाद उनकी पहली संतान हेला को आजादी मिल जाएगी, जिसे बहुत समय पहले कैद कर दिया गया था। हेला कभी एसगार्ड की सेनाओं की नेता थी और उसने ओडिन के साथ मिलकर 9 दुनियाओं को जीत लिया था, लेकिन उसकी अत्यधिक महत्वाकांक्षाओं के कारण उसे इतिहास से मिटाकर कैद कर दिया गया था। ओडिन की मौत के बाद हेला कैद से आजाद हो जाती है और प्रकट होते ही थोर के हथौड़े म्योल्निर को नष्ट कर देती है। जब थोर और लोकी बायफ्रॉस्ट ब्रिज के जरिए भागने की कोशिश करते हैं, हेला उनका पीछा करती है और उन्हें अंतरिक्ष में फेंक देती है। हेला एसगार्ड पहुंचकर उसकी सेना को नष्ट कर देती है और वॉरियर्स 3 की हत्या कर देती है। वह प्राचीन मरे हुए योद्धाओं को पुनर्जीवित करती है जिन्होंने कभी उसके साथ लड़ाई की थी, जिसमें उसका विशाल भेड़िया फेनरिस भी शामिल है। हेला एसगार्ड की बिफ्रॉस्ट का इस्तेमाल कर साम्राज्य को फैलाना चाहती है, लेकिन हेमडाल गुपचुप तरीके से बिफ्रॉस्ट के कंट्रोल वाली तलवार चुरा लेता है और बाकी एसगार्ड के नागरिकों के साथ छिप जाता है। थोर सकार नामक ग्रह पर क्रैश लैंड करता है, जो एक कचरे से भरा ग्रह है और चारों ओर वर्म होल से घिरा हुआ है। एक स्लेव ट्रेडर स्क्रैपर 142 थोर को ओबीडियंस डिस्क के जरिए बेहोश कर देती है और उसे ग्रैंड मास्टर के लिए एक ग्लैडिएटर के रूप में बेच देती है, जो इस ग्रह का शासक है। थोर को जल्दी ही पता चलता है कि लोकी पहले से ही ग्रैंड मास्टर के साथ मिल चुका है। थोर पहचानता है कि स्क्रैपर 142 वैल्किरी है, जो एक महिला योद्धाओं की पौराणिक सेना थी जो हेला से एसगार्ड की रक्षा करते हुए मारी गई थी। थोर को ग्रैंड मास्टर के कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस में लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, जहां उसका सामना उसके पुराने दोस्त हल्क से होता है। थोर बिजली का इस्तेमाल करके हल्क को लगभग हरा देता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर लड़ाई को हल्क की जीत के लिए धोखाधड़ी से बदल देता है। थोर अब भी गुलाम है और हल्क और 142 को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसकी मदद करें ताकि वो एसगार्ड को बचा सके, लेकिन कोई भी तैयार नहीं होता। फिर भी थोर जल्द ही महल से भागने में सफल हो जाता है और वो क्विंजेट खोज लेता है, जो हल्क को लेकर सकार पर आया था। हल्क थोर का पीछा करता है और जब नताशा रोमानोफ की रिकॉर्डिंग क्विंजेट पर चलती है तो हल्क वापस ब्रूस बैनर में बदल जाता है। ग्रैंड मास्टर 142 और लोकी को आदेश देता है कि वे थोर और हल्क को ढूंढें, लेकिन दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और लोकी उसे मजबूर कर देता है कि वो अपनी साथी वैल्किरी की मौतों को फिर से याद करे जो हेला के हाथों मारे गए थे। इसके बाद वैल्किरी थोर की मदद करने का फैसला करती है और लोकी को बंदी बना लेती है ताकि उसकी नीयत साफ दिख सके। लोकी फिर से अपने भाई को धोखा देने की कोशिश करता है ताकि उसे ग्रैंड मास्टर से इनाम मिल सके, लेकिन थोर उसकी चाल को पहले से भांप लेता है और उसे वहीं छोड़ देता है
जहां कौरग और बाकी ग्लैडिएटर उसे जल्द ही ढूंढ लेते हैं। थोर, बैनर और 142 एक वर्महोल से एसगार्ड भाग जाते हैं, जहां हेला की सेना हेमडाल और एसगार्ड के नागरिकों पर बिफ्रॉस्ट की तलवार हासिल करने के लिए हमला कर रही है। बैनर फिर से हल्क में बदलकर फेनरिस से लड़ता है। लोकी और ग्लैडिएटर मदद के लिए पहुंचते हैं और नागरिकों को एक बड़े जहाज में सवार कराते हैं। स्कार्ज, जो अब पछता चुका है, खुद की बलि देकर नागरिकों को भागने का मौका देता है। थोर का सामना हेला से होता है और लड़ाई में उसकी एक आंख भी चली जाती है। फिर उसे ओडिन का एक दर्शन होता है, जिसमें वो समझता है कि केवल राग्नारोक ही हेला को रोक सकता है। जब हेला का ध्यान भटकता है, लोकी सर्टर की क्राउन को एटर्नल फ्लेम में डाल देता है, जिससे सर्टर का पुनर्जन्म होता है और वो एसगार्ड को नष्ट कर देता है, जिससे हेला भी मारी जाती है। थोर और बाकी लोग एसगार्ड के बचे हुए नागरिकों के साथ ग्रैंड मास्टर के जहाज पर बच निकलते हैं। थोर को राजा का ताज पहनाया जाता है और वो फैसला करता है कि अपने लोगों को धरती ले जाएगा। मिड क्रेडिट सीन में उनका जहाज एक बड़े अंतरिक्ष यान द्वारा रोक लिया जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में ग्रैंड मास्टर अपने पुराने अनुयायियों का सामना करता है, जो अभी भी विद्रोह कर रहे हैं।